यस, आवाज आ रही है सर। नहीं आ रही है? अरे कैसे नहीं आएगी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपको पढ़ाते हैं हम। आँखों को मेरा सही हो गया। आज आपको इंडियन मैप में क्या पढ़ा रहे थे बाबू? बताइए, इससे जस्ट पहले की टॉपिक कौन सी पढ़ाए थे हम? मानसून पढ़ा दिए थे। फटाफट देखिए, मानसून पढ़ा दिए थे हम। मानसून पढ़ा दिए थे ना आप लोग को? यस नो कुछ बोलोगे लोग यार। यस सर। अब आप अपने मटेरियल में देखिए कि पठार कहाँ लिखा हुआ है। अब मानसून के बाद आपको पठार पढ़ाएंगे, उसके बाद पर्वत वगैरह। पठार देखिए, पठार प्लेट्यू। प्लेट्यू कहाँ है देखिए। पठार कितने नंबर पेज पर है बोल दीजिए, हम आपको पठार पढ़ाते हैं। पेज नंबर आप बताइए, बाकी ताकि सारे लड़कों को हम बोल सके। मटेरियल में पेज नंबर देखिए। अच्छा, दर्रा भी पढ़ा दिए, हाँ गुड। आप पठार बोलिए कितने नंबर पेज पर है प्लेट्यू। आज आपको प्लेट्यू पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्लेट्यू। पेज नंबर 68 पर है। पेज नंबर 68 पर खोलिए, देखिए आपको पठार लिखा होगा। पेज नंबर 68 पर पठार होगा। पेज नंबर 68 पठार। मिल गया पठार? चलो भैया देखो, विस्तार वगैरह हम आपको अभी आगे पढ़ाएंगे। रिलेटिव वगैरह वो सब चीज भरने वाला चीज है, वो भरवा देंगे, 2 मिनट में भर दिया जाता है उसको। पठार जो है, भारत में दो तरह का पठार है। पठार किसे कहा जाता है? जो जमीन से कम 1,000 मीटर से अधिक ऊंचा हो, उसे ही को हम पठार कहेंगे। जैसे कोई जमीन है, अगर ये ऐसे हम एक लाइन खींच देते हैं, ये एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ से हम पठार बनाना चालू करते हैं, तो वो जमीन से कम कितना ऊपर होना चाहिए? 1,000 मीटर ऊपर होना चाहिए। अब ये जो लाइनिंग हमने खींची है, ये 1,000 मीटर की है। 1,000 मीटर की। तो आप कहेंगे कि ये वाला पठार है, तो नहीं। देखिए, इसकी दो शर्तें होती है। एक, 1,000 मीटर से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और ऊपरी भाग सपाट होना चाहिए। तो ये है हमारा पठार, यानी प्लेट्यू है पठार। ठीक है। और ये क्या है? पर्वत है। पर्वत है। और अगर 1,000 मीटर से नीचे रह गया तो ये क्या है? मैदान है। ठीक है। और अगर 1,000 मीटर से नीचे ही अगर ऐसे कोना बना दिया तो पहाड़ है। पहाड़। अगर 1,000 मीटर से नीचे कोना बनाया तो पहाड़। और 1,000 मीटर से ऊपर कोना बनाया तो पर्वत। 1,000 मीटर से नीचे अगर बराबर हो गया तो मैदान। और इसके ऊपर हो गया तो आपका क्या हो जाता है भैया? पठार। क्या हो जाता है? पठार। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1,000 मीटर से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए पठार। पठार जो होते हैं वो हमेशा हाइट पर पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ खेती उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है। तो खेती के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं इनमें, खुदाई कीजिएगा तो लोहा, तांबा, सोना, कोयला, ये सब मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो माइनिंग के लिए प्लेट्यू अच्छा होता है, माइनिंग के लिए पठार सही होता है। पठार पर आप बता सकते हैं झील बनेगा या झरना, मतलब तालाब बनेगा या वाटरफॉल बनेगा। तो जेन्युइन है कि पठार हाइट पर है, और हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर पानी रुक नहीं पाएगा, जिस वजह से यहाँ झील नहीं बन पाएगा। यहाँ जब भी बनेगा तो पानी नीचे डाउन होगा तो झरना बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? झरना बनेगा। तो तीन चार चीज याद रखेंगे। पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है, जिसमें वहाँ शहर बसने में कोई दिक्कत नहीं होते हैं। यह खेती के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन खनन माइनिंग के लिए अच्छा होता है। इसमें खनिज वगैरह पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, मानव के यूज की चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पर तालाब और झील ना पाकर क्या पाए जाते हैं? जल प्रपात यानी झरना पाए जाते हैं। इतना तो कंप्लीट हो गया। भारत में दो तरह के पठार हैं। भारत में दो तरह के पठार हैं। पठार भारत में कितने तरह के भैया? दो तरह के। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और एक है आपका दक्कन का पठार। एक दक्कन का पठार है, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है। दो टाइप का पठार है। तो चलो भैया अब देखते हैं दोनों टाइप के पठार को।
भारत में एक ही एक्चुअली में पठार है जिसका दो भाग में डिवाइड किया गया है। यह है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये त्रिभुजाकार है, प्रायद्वीपीय पठार। इसे हम दक्षिण भारत का पठार भी कहते हैं या प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसके दो दो नाम होते हैं, दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। इसके कितने नाम होते हैं? दो नाम, दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। कितने नाम हो गए? दो नाम, दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। संजीत सिंह, हम एक्चुअली एप्लीकेशन पे कुछ वर्क चल रहा है, अपडेट का टेक्निकल काम हो रहा है, इस वजह से प्रीवियस क्लास में आपका ऑप्शन और स्पीड अभी काम नहीं कर रहा है। एक दो दिन और काम नहीं करेगा, उसके बाद ही काम करेगा। अभी एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है इसलिए उसे हटाया गया है। अब टेंशन नहीं लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे लोग को बताते हैं। तो देखो भैया, ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब आप यहाँ बताइए, इस प्रायद्वीपीय पठार का कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री तो होगा। तो इधर से बाउंड्री का काम करता है पश्चिमी घाट और इधर से बाउंड्री का काम करता है पूर्वी घाट। तो कहेगा कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री यानी कगार या किनारा, तो कगार क्या है? तो इस साइड का कगार पश्चिमी घाट और इस साइड का कगार पूर्वी घाट। तो भारत में जो पठार है इसका कगार कौन है भैया? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट इसके कगार है। इस पठार में एक देखिए, नर्मदा नदी जो गुजरती है इस पठार से, तो नर्मदा नदी इसे दो भागों में बांट देती है। इस पठार को नर्मदा नदी दो भाग में बांट देती है। नर्मदा नदी दो भागों में बांट देती है। नर्मदा नदी दो भागों में बांट देती है। कितने भाग में बांट दी? दो भाग में। अब नीचे का एरिया कहलाता है दक्कन का पठार। नीचे का एरिया कहलाता है दक्कन का पठार और ऊपर का एरिया कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल अपलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब इसका नाम मध्यवर्ती क्यों पड़ गया? तो नर्मदा नदी के ऊपर का यह भाग देखेंगे तो ये भारत के बीचों बीच में आ जाता है। तो दक्कन के पठार को दो भाग में बांटने वाली नदी, सॉरी, प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्षिण भारत का पठार, आप इसका दो नाम हो सकता है, जो लाल रंग से ट्रायंगल बना है। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग। इन्हें दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ऊपर का भाग कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि और नीचे का भाग कहलाता है दक्कन का पठार। इस पठार के कगार का काम कौन करेगा? तो पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पहाड़ी करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इस पठार का भाग हो गया। इस पठार का नीचे का जो भाग है, ध्यान से देखिए, ये नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग को दक्कन का पठार कहते हैं और ये जहां जाता है उसी नाम से जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ का निचला भाग क्या कहलाता है? बस्तर। छत्तीसगढ़ के निचला भाग क्या कहलाता है? बस्तर। तो ये बन जाएगा बस्तर का पठार। क्या बन गया? बस्तर का पठार। ध्यान से समझिए, छत्तीसगढ़ का निचला भाग बस्तर कहलाता है तो इसका नाम हो जाएगा बस्तर का पठार। लेकिन है ये किस पठार का हिस्सा? है तो ये मध्य दक्कन के पठार का हिस्सा। तेलंगाना में जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश में जाएगा तो आंध्र प्रदेश का पठार। यानी दक्कन का पठार जिस जगह पे जाता है उसी जगह के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में जाता है तो इसे कहते हैं धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में जाएगा तो क्या कहेंगे भैया? धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में क्या कहलाएगा? धारवाड़ का पठार कहलाएगा, क्योंकि कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? धारवाड़ का पठार। महाराष्ट्र के पिछले भाग में जाएगा तो क्या कहलाएगा? विदर्भ का पठार। विदर्भ का पठार, क्योंकि महाराष्ट्र का पूर्वी विभाग क्या कहलाता है? विदर्भ। तो आप देखिए कि भारत में एक ही पठार है लेकिन उसका अलग अलग नामकरण किया जा रहा है। जैसे हमारा शरीर एक ही है, ये हाथ कहलाता है, छाती कहलाएगा, गर्दन कहलाएगा, माथा कहलाएगा, पंजा कहलाएगा, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ विकास। हाँ। नहीं, हॉस्पिटल लेके चले गए। हाँ, तो वेंटिलेटर लगाओ, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मतलब वेंटिलेटर नहीं।
देखो भाई, ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसका दूसरा नाम दक्षिण भारत का पठार है क्योंकि दक्षिण में है। इसके कगार का काम पश्चिमी और पूर्वी घाट नामक पहाड़ कर देती है जो इसका बाउंड्री बना देती है। इस प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी दो भाग में बांटती है। नीचे का भाग दक्कन का पठार, ऊपर का भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि। दक्कन का पठार जिस जगह जाएगा वो उसी नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जाएगा तो विदर्भ का पठार, छत्तीसगढ़ में जाएगा तो बस्तर का पठार, तेलंगाना में तो तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश का पठार, कर्नाटक में जाएगा तो कर्नाटक का ज्योग्राफिकल नेम आपको पता है धारवाड़ का पठार, तो ये यहाँ धारवाड़ का पठार कहला जाएगा यहाँ पे। और जहाँ जो जगह बच जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए ना, कुछ जगह यहाँ महाराष्ट्र का इधर वाला जगह बच गया तो आप उसको चुपचाप दक्कन का पठार बोल देंगे। जो बच जाएगा इसमें, ये नीचे वाले भाग में दक्कन के पठार का वो एरिया जो थोड़ा थोड़ा बच जाएगा उसे हम लोग क्या कह देंगे भैया, दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। तो आपको दक्कन का पठार समझ में आया। अभी हम मध्यवर्ती उच्च भूमि पे चलेंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे। अब आप बताइए कि भारत का जो पठार है वो एक ही पठार है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, जिसका सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो दक्कन का पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के दो टुकड़े, एक ऊपर वाला टुकड़ा, एक नीचे वाला टुकड़ा। इन टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार के कई भाग हैं। आप बताइए कि दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा मिनरल्स यानी खनिज यानी मानव के लिए उपयोगी चीजें सबसे ज्यादा और सबसे महंगी वाली, मतलब जितना ज्यादा महंगा रहेगा उतना ज्यादा उपयोगी होगा, तो सबसे ज्यादा खनिज किस पठार में मिलेगा? दक्कन के पठार के किस खनिज में सबसे ज्यादा मिलेगा? आगे बढ़े। आप बताइए कौन सा मिलेगा? तमिलनाडु वाला नहीं, धारवाड़ का पठार मिलेगा। भैया कर्नाटक का धारवाड़ का पठार बहुत फेमस है क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ पठार में ही कुद्रेमुख पाया जाता है जहां से लोहा वगैरह निकलता है। कर्नाटक के धारवाड़ के पठार में ही आपका कोलार की सोने की खदान है जहां से सोना निकलता है। तो ये सब चीजें ज्यादा खनिज पाया जाता है। कहाँ पर? धारवाड़ के पठार में। धारवाड़ के पठार में आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि किस पठार का दूसरा नाम दंडकारण्य पठार है? 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 बस्तर के पठार को। भैया बस्तर के पठार का ही दूसरा नाम दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार है। अब आप सादा नक्शा खोलिए, उसमें इस तरह से बनाइए। उसमें इस तरह से आप फिगर ड्रॉ करेंगे। हम आपको सादा नक्शा बोले थे प्रिंट करा के रखने के लिए, उसमें इस तरह से इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो एक बार वीडियो रोक के ड्रॉ करेंगे। हम दोबारा आपको दूसरा फिगर बनाते हैं, दूसरा जिसमें हम मध्यवर्ती उच्च भूमि की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो झारखंड से लेके मध्य प्रदेश के ऊपर वाला भाग, और ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी अलग करती है? तो भैया ये नर्मदा नदी अलग कर देती है। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग से गुजरेगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग से एकदम गुजरेगा। यहाँ से कौन सी नदी इसे दो भाग में बांटेगी? तो नर्मदा नदी दो भाग में बांट देती है। हम नीचे का भाग पढ़ा दिए हैं। नीचे का भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पठार है हमारा दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार के बाद ऊपर देखिए, ये नर्मदा नदी के ठीक ऊपर का जो पठार है उसे कहेंगे विंध्याचल का पठार। नर्मदा नदी के ठीक ऊपर का पठार क्या कहलाता है? विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार भैया? विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार हो गया? विंध्याचल। आपको भी पता है इसका नाम विंध्याचल क्यों रखा गया है? इसका नाम विंध्याचल इसलिए रखा गया है क्योंकि यह विंध्याचल के पहाड़ के पास है, तो इसका नाम हो गया विंध्याचल का पठार। अब यहाँ देखिए, इस साइड में होगा राजस्थान से सट के
तो राजस्थान के सट के जब होगा तो इसका नाम हो जाएगा मालवा का पठार। राजस्थान से सट के होगा तो मालवा का पठार हो जाएगा। राजस्थान से सट के हुआ तो मालवा का पठार। और झारखंड से सट के हुआ तो बघेलखंड का पठार। देखिए ध्यान से, नर्मदा नदी के ठीक ऊपर, मेरी ओर ध्यान से समझिए, इसको समझना जरूरी है वरना बनाने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़े। पीडीएफ ब्लैक कैसे हो गया? देखो, ये नर्मदा नदी के ठीक ऊपर जाएगा तो विंध्याचल का पठार, इसके इस कोना पे जाएगा तो मालवा का पठार, और उस कोना पे जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ से सट के हो जाएगा तो बघेलखंड का पठार, और ठीक ऊपर वाला हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और थोड़ा सा यूपी में भी चला आता है। आप ये बुंदेलखंड वो मूवी देखे ना, कौन सी मूवी है, पद्मावती नहीं, पद्मावती नहीं, बाजीराव। तो बाजीराव में जो मस्तानी रहती है वो कहाँ की रहती है? बुंदेलखंड की। तो ये ऊपर वाला हो गया बुंदेलखंड, ऊपर वाला क्या हो गया? बुंदेलखंड। ये कौन सा हो गया? बुंदेलखंड। बताइए, अब हम आपसे नाम पूछते हैं, ये वाला बुंदेलखंड, इसका नाम बताइए। तो ये राजस्थान की ओर है मालवा, और ये छत्तीसगढ़ की ओर है तो ये हो जाएगा आपका बघेलखंड। कौन सा खंड? बघेलखंड। और विंध्याचल वाला कौन सा हो जाएगा? नर्मदा से ठीक सट के कौन सा पठार है? विंध्याचल का पठार। नर्मदा से ठीक सट कर कौन सा पठार है भैया? विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार? विंध्याचल का पठार। तो टोटल ऊपर में यहाँ 4 ठो पठार देखे, ये बताएंगे। ये हो गया हमारा मालवा का पठार, ये हो गया हमारा कौन सा, क्या नाम है इसका, बुंदेलखंड का पठार, और ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार। नीचे हो गया आपका विंध्याचल का पठार। झारखंड को कौन सा पठार लिखें ये आप बता दीजिए। झारखंड को हम कौन सा पठार लिख दे ये आप बता दीजिए। छोटा नागपुर, वेरी गुड। आप बताते हैं तो हम लिख देते हैं। झारखंड को हम क्या लिख देते हैं? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड को हम क्या लिख देते हैं? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड को छोटा नागपुर का पठार। आप बताइए, छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या फिर कोयला के लिए? छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या कोयला के लिए? दोनों के लिए, वेरी गुड। दोनों के लिए। ज्यादा फेमस कोयला के लिए, तो ज्यादा फेमस कोयला के लिए। आप बताइए, छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी गुजर रही होगी? छोटा नागपुर के पठार से सबसे फेमस जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम है दामोदर नदी। उस नदी का नाम है दामोदर नदी। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को दामोदर घाटी का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर घाटी का पठार कहते हैं। कौन सा पठार? दामोदर घाटी का पठार। किसी कोई दिक्कत? छोटा नागपुर के पठार को क्या कहेंगे? दामोदर घाटी का पठार। तो इसे हम छोटा नागपुर का पठार कहें या दामोदर घाटी का पठार कहें, ये कोयला और खनिज दोनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कोयला ज्यादा पाया जाता है। हालांकि आगे हम इसे पढ़ाए थे कि आपको इसे कई भाग में बांटते हैं, जिसमें कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार जिसके अंदर में आता है। बंगाल का भी कुछ भाग जो रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, चितरंजन के आसपास का एरिया था वो भी इसी पठार का हिस्सा आता है। एक्चुअली में ये पठार जो है ये बहुत बड़ा पठार था, पूरा यहां तक था। मेघालय भी इसी से जुड़ा हुआ था। मेघालय क्या था? इसी से जुड़ा हुआ था। मेघालय का जो पठार है वो इसी से जुड़ा हुआ था। मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ था। लेकिन कई लाख साल पहले यहां पर हल्का सा दबाव हुआ। हल्का सा क्या हो गया? दबाव हो गया। हल्का सा क्या हुआ भैया? दबाव हुआ, और ये एरिया बीच में से ऐसे धंस गया। ये एरिया बीच से ऐसे धंस गया। क्या हो गया? धंस गया। तो आप बताइए, धंसा हुआ एरिया तो मैदान कहलाता है। नहीं समझे? दोबारा समझिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम कहा गया भाई, ये यही पढ़ा रहे ना। जैसे ये पठार है,
पठार हमेशा 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। यहाँ देखो ये पठार है, यहाँ से पठार ऐसे ऊंचा होना चाहिए, हल्का सा भी अगर धंस गया फिर उठ गया तो आप बताइए हम क्या पूरे को पठार तो नहीं कह सकते। ये पठार है और ये जमीन नीचे आई है, ऐसा नहीं है कि जमीन में घुस गया वो, ये भी पठार है। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। तो वहां की जमीन थोड़ी सी नीचे है, ऐसा नहीं कि पानी अंदर घुस गया है, थोड़ी सी वहां की जमीन नीचे है। अरे भाई हंसता का है, क्या कह रहे हो भाई? कौन प्रणाम कर रहा है? हाँ ठीक है, मालदा गए, हंस नहीं रहा है, प्रणाम कर रहा था ऐसे ऐसे, हमको लगा हंस रहा है। अखिया मेरा गड़बड़ है क्या? उसी तरह से यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार ऊंचा है और वहां से जमीन हल्का सा नीचे है। ऐसा मत समझिए कि जमीन के अंदर घुस गया है, वो जमीन हल्की सी नीचे है, फिर जमीन धीरे 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 उठना चालू हुआ है। तो जहां यहाँ उठा है उसे कहते हैं हम लोग मालवा, सॉरी मेघालय का पठार, और यहाँ जो उठा है इसे कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। बीच में जो जमीन धंस गई है उसे हम लोग कहते हैं मालदा गैप। क्या कहेंगे, मालदा गैप या मालदा दरार, मालदा गैप या मालदा दरार, मालदा गैप या मालदा दरार, मालदा गैप या मालदा दरार। आप बताइए मेघालय का पठार किस पठार का हिस्सा है? तो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। किससे अलग होता है ये, किससे अलग होता है या किससे अलग होता है? तो भैया ये अलग होता है मालदा दरार द्वारा। किससे अलग हो जाता है? मालदा दरार द्वारा। किससे अलग हो जाता है? मालदा दरार द्वारा। समझ में आ गया? अगर हम आपसे पूछे सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार में। सबसे ज्यादा खनिज बोल देंगे तो सबसे ज्यादा खनिज बोल देंगे तो सबसे ज्यादा खनिज धारवाड़ के पठार में। सबसे बड़ा पठार कह देंगे तो तेलंगाना दक्कन का पठार हो जाएगा। हो गया? किसी को दिक्कत? बफरिंग हो रहा है? आपको सारे पठार के बारे में हम बता दिए। अब हम चलते हैं, आपको एक ही नक्शा में टोटल पठार बता देते हैं। एक ही नक्शा में हम आपको टोटल पठार बना देते हैं। देखिए ये नदी हम बना दिए, नर्मदा नदी। आपसे हम पूछते हैं, आप बताते चलिए हम कौन सा पठार बनाए हैं। नाम बताइए इस पठार का, जिसको बना रहे हैं इसका नाम बताइए जल्दी फटाफट। नाम बताइए इसका पठार का, कौन सा पठार हम बनाए हैं महाराष्ट्र की इस साइड में। इस पठार का नाम बताइए, हम यहाँ 1 नंबर लिख दिए। इस पठार का नाम बताइए, हम यहाँ 1 नंबर लिख दिए। जल्दी बताइए। नहीं पता? विदर्भ नहीं है ये है आपका, ये पठार का नाम है आपका, हाँ ठीक है विदर्भ है। ये बताइए, ये पठार 2 नंबर बस्तर का पठार, 2 नंबर बस्तर का पठार।
उसी तरह से अगर 3 नंबर पूछे तो 3 नंबर हो जाएगा तेलंगाना का पठार। 4 नंबर पूछे तो तम आंध्र प्रदेश का पठार। ऐसे 5 नंबर पूछ दिए कर्नाटक में तो 5 नंबर हो जाता है आपका धारवाड़ का पठार। ये नर्मदा नदी से सट के ये कौन सा हो गया? 6 नंबर ये हो गया विंध्याचल का पठार। और ये 7 नंबर इस साइड में है तो मालवा का पठार। और अगर वही छत्तीसगढ़ साइड में होता है इस साइड में तो इसे हम लोग कहते हैं 8 नंबर बघेलखंड। और ये ऊपर होता है इस तरह से तो ये हो जाता है बुंदेलखंड, ऊपर हो जाता तो बुंदेलखंड। और ये हो गया आपका 10 नंबर आपका छोटा नागपुर। 10 नंबर क्या हो गया? छोटा नागपुर। 10 नंबर जो है वो छोटा नागपुर का पठार। 11 नंबर जो है ये मेघालय का पठार है। 11 नंबर मेघालय का पठार है। 11 नंबर मेघालय का पठार है। ठीक है, चलिए अब आपको हम नक्शा में भरवाते हैं। आपके मटेरियल में दक्षिण भारत का पठार होगा। दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसे कौन सी नदी बांटती है? किसी को आइडिया बता सकते हैं कौन सी नदी बांटेगी? तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देते हैं नर्मदा नदी। कौन सी नदी भैया? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बांटती है। कितने भाग में बांटेगी भैया? 2 भाग में। नीचे का भाग क्या कहलाएगा? दक्कन का पठार। और ऊपर का भाग क्या कहलाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। उच्च भूमि। आप बताओ बाबू, अब फटाफट बताओ। दक्कन का पठार जो है, इस दक्कन के पठार को अलग अलग नाम से बताइए। महाराष्ट्र में जाएगा तो विदर्भ का पठार, छत्तीसगढ़ में जाएगा तो बस्तर का पठार, और तेलंगाना में जाएगा तेलंगाना का पठार। उसके बाद जाएंगे तो आपका हो जाएगा धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार। ऐसे ही जहां जाते जाइएगा उस नाम से लिख दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला पठार क्या कहलाएगा? देखिए तो सबसे नीचे रहेगा तो विंध्याचल, विंध्याचल का पठार। और राजस्थान की ओर चला गया तो मालवा, मालवा के बगल में आया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बगल में आया बघेलखंड, बघेलखंड। अब इसमें 2 ठो और है, 2 ठो इधर और लिख देते हैं, ऐसे ऐसे करके 2 को लिख देते हैं यहाँ पर। एक ठो और कौन सा है? छोटा नागपुर। और उधर कौन सा है? मेघालय। आपको पता है छोटा नागपुर के पठार का कई हिस्सा है। ये आपके मटेरियल में है, आप इसे भरेंगे। आप इसे क्या कर लेंगे? भर लेंगे। आप इसे क्या कर लेंगे? भर लेंगे। भर लेंगे ना। चलिए उसके नीचे हाथ बनाया होगा, आप हाथ जहां बनाए हैं वहां लिखिए। जहां हाथ बनाया होगा उसमें लिखिए, कुछ टॉपिक लिखिए। जहां हाथ बनाया है वहां कुछ लिखिए। वही लिखिए। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। इन टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। पहला हाथ में लिखिए, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, लिखिए। मटेरियल खोल के लिखेंगे तब तो।
कबो कबो बफरिंग कर रहा है। अखिया मेरा ठीक हो गया है, 95% से ज़्यादा ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बचा होगा तो अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आज रात रात तक एकदम बढ़िया। सोचा हमरा हमको डर गया था कि कहीं ब्लैक फंगस तो ना हो गया हमको। लिख लिए? सर जी मत भरवाया कीजिए, समझदार होगा तो भर लेगा। तो उसमें हम बोल रहे हैं, आप भर लीजिए। सुनिए, हाथ जो बनाया है उसमें आपको क्या करना है, आपको एक जगह इसे उंगली करके हाथ बनाया होगा, इसमें कई जगह लिखना है। तो एक जगह में लिखना है सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, हालांकि खुद भर लेना चाहिए। दूसरे में जगह काम करेगा कगार, कगार, कगार या बाउंड्री, कगार या बाउंड्री कौन काम करता है, पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट, दोनों तो बाउंड्री का काम करता है, हालांकि आपको खुद भर लेना चाहिए। सर्वाधिक खनिज कहाँ पाया जाता है, खनिज सबसे ज्यादा खनिज किसमें पाया जाएगा, धारवाड़ में। सबसे ज्यादा कोयला, कोयला सबसे ज्यादा कोयला छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। इसी का दूसरा नाम क्या है, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, ये अलग से लिखना पड़ेगा, ये आपने नहीं लिखा था। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार एकदम ऊपर है खोपड़िया पे भारत के, वो चीन के पठार का हिस्सा है। ये जो तिब्बत का पठार है ना, इसी का हिस्सा है, मतलब हिस्सा क्या कहीं उसी से टच है यहाँ से, तो हम लोग इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि इसका हिस्सा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये लद्दाख का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है। हो गया। एक और बात आपको लिखना पड़ेगा इसमें, मालदा दरार। भैया मालदा दरार क्या है, छोटा नागपुर को किससे अलग करता है, मेघालय के पठार से। मेघालय के पठार से, छोटा नागपुर को मेघालय के पठार से अलग करता है। तो जहाँ हाथ बनाया है ना, उसमें आपको ये 4-5 टॉपिक पॉइंट लिखने हैं, तो वहाँ आप इसे लिख लेंगे। और जो चार्ट बना था उस चार्ट में ऐसे इसे भर लेंगे, ये तो आपको भर लेना चाहिए यार, हम कितना बताएंगे। उसके बाद से सादा नक्शा लेंगे, सादा नक्शा में आपको एक ही में सारा पठार भर देना है, ऐसे नंबरिंग कर करके भर देना है, या जैसे भी भर देना है, आपका पता रहना चाहिए कि हमने क्या भरा है। पठार समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। पठार में सबसे ऊंचा पठार पवन मौर्य जी सर, स्पीड एंड क्वालिटी का ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन था, अभी जस्ट हटा है 2-3 दिन से, क्योंकि एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है, वर्क खत्म हो जाएगा फिर से दे दिया जाएगा। अरे चीन का हम नाम कब लिए हैं यार, हम तो तिब्बत का नाम लिए हैं यार, तुम लोग भी गजब काम करता है लोग। हमने चीन का नाम तिब्बत का पठार का है, तिब्बत का पठार, चीन का पठार नहीं, तिब्बत का पठार। आजकल नाम से बड़ा लोगों को वो हो रहा है। समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे।